नमस्कार दोस्तों, मैं आर डी यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में मेडिवल हिस्ट्री का 2 सेट करा चुका हूं। आज ये तीसरा सेट है। आप लोग इसको देखिए और एंजॉय कीजिए और बहुत ज़्यादा लिखने के लिए परेशान मत होइएगा। आप इसको ऐसे देखते रहेंगे, आपका याद हो जाएगा। बाकी जब ये कंप्लीट होगा मेडिवल हिस्ट्री तो एक बार मैं कंप्लीट करा दूंगा। कंप्लीट रिवीजन एक साथ सभी क्वेश्चन लेकर के करा दूंगा। और वैसे भी जब एग्ज़ाम वगैरह आएगा तो मैं तमाम तरीके से रिवीजन वगैरह कराता रहूँगा। और एक चीज़ और प्लानिंग कर रहा हूँ कि टेलीग्राम पे क्विज कराऊँ। टेलीग्राम पे जो जॉब मंत्रा चैनल, जॉब मंत्रा के नाम से ही है, फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। सोच रहा हूँ इस पर क्विज कराऊँ। और ये क्वेश्चन तो रहेगा और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी कराने के लिए, क्योंकि दोस्तों मेरे पास थोड़ा टाइम कम रहता है। टाइम का इशू तो रहता ही है, क्योंकि जॉब हो जाता है 10 से 5 लगभग, और उसके बाद इधर उधर तमाम सर्किल भी है, मिलना जुलना। कोशिश करता हूँ एक क्लास लेने का, क्योंकि काफ़ी टाइम टेकिंग लगता है। तो सोच रहा हूँ क्विज भी साथ में चलती रहे, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे। मैं इस चक्कर में हूँ कि आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए, रिवीजन वगैरह होता रहेगा। क्योंकि हाई कोर्ट के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ डाटाबेस रहते हैं। आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे, आप लोग को अंदाजा लग रहा होगा। ये यूपीपीएससी आर ओ जैसा नहीं है कि वहाँ थोड़ा सा चीज़ें अलग हैं, लेकिन मैं तो यही ऑब्जेक्टिव पढ़ करके ही निकाला था। यूपीसीएस प्री, यूपीपीएससी आर ओ और ये सब तमाम चीज़ें। कोई ऐसा नहीं मैं बहुत ज़्यादा डिटेल एनसीईआरटी और कोई लक्ष्मीकांत पढ़ रखा हूँ। नॉर्मल मैं भी यही सब पढ़ रखा हूँ। किसी दिन मैं भी अपनी स्ट्रेटजी बताऊँगा कैसे पढ़ाऊँ। तो इंग्लिश वगैरह मेरी भी उतना सही नहीं, यूपी बोर्ड का ही हूँ। लेकिन हाँ, सीजीएल और सीएचएसएल मैंने क्वालिफाई किया है। सीजीएल में अकाउंटेंट मिला था, सीएचएसएल में एलडीसी। तो प्रैक्टिस है, जैसे मैं अभी कराया हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आप लोगों ने देखा होगा। और ऐसे ऐसे चीज़ें जो रटने के आधार पर, जो जिससे चीज़ें याद किया जा सकता है या जिससे नंबर आने के चांस है, वो सब चीज़ें मैं ज़्यादा कर लेता था। ग्रामर का पोर्शन नहीं सही है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो नॉर्मल हो सकता है हो जाएगा। नहीं सही है, जो मैं कर सकता हूँ जिसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है याद करने लायक, वो कर, जैसे वन वर्ड हो गया, इडियम फ्रेज हो गया, सैनियोनिम होगा, एंटोनिम हो गया, और कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं, प्रीपोजिशन वगैरह कुछ है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट था, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन। ये सब चीज़ें जो होने लायक है वो ऐसे करके जाना चाहिए। ऐसे आप लोग भी, आप जो कोई एग्जाम देने जाएं तो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा न समझ में आए तो उस टॉपिक से देख लें, जो किया जा सकता है वो करके जरूर जाएं। और टेलीग्राम पे एक दो दिन बाद सोच रहे हैं क्विज कराने के लिए, जैसा होगा आप लोग बताइएगा और मैं भी अपडेट दूंगा धीरे धीरे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के ताज के लिए मुगल अफगान प्रतिस्पर्धा का मुख्य पक्ष किस युद्ध के अंत तक निर्णय हुआ? मतलब मुगल वंश का स्थापना किस युद्ध के बाद हुआ था? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था ये? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में तोप को पहली बार यूज किया, तोप एंड बारूद का पहली बार यूज हुआ था, तोप एंड बारूद। और एक तुलगमा नीति भी बता, तुलगमा युद्ध नीति, या आटोगम भी बोल देते हैं इसको, तुलगमा युद्ध नीति, आटोमन युद्ध नीति। ये पानीपत का कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526। ये क्वेश्चन आप देखेंगे कितनी बार आया हुआ है, ऐसे घुमा फिरा कर कई बार आया हुआ था, लेकिन वो सब क्वेश्चन नहीं लिखे हूँ, यही क्वेश्चन सेम आया है। एपीएस में आया था, आरओ में आया था 2020 में, आरओ यार में आया था 2011 में, और यहाँ पे 2021 में। तो आप देख रहे हैं एक सिंपल क्वेश्चन कई बार, और इसी से मिलता जुलता तो और कई बार आ चुका है। वो सब हटाने के बाद ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। और द्वितीय लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। दूसरी लड़ाई 1556 में, अकबर और हेमू के बीच हुई थी। हेमू क्या था? विक्रमादित्य, अंतिम हिंदू शासक। और तृतीय लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। और हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? 1576 में। एक किसी में हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। वह मध्य एशियाई शासक कौन था जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की? तो मध्य एशियाई शासक मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला कौन था? बाबर। इसने युद्ध लड़ा
पानीपत का प्रथम युद्ध बता ही चुका हूँ। और बाबर तिमुरिद परिवार से संबंधित था, ये भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। तिमुरिद परिवार, तिमुरिद मतलब तैमूर, तिमुरिद परिवार। और अगर देखा जाए कि कौन कौन सा युद्ध लड़ा जो इम्पोर्टेंट है, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। खानवा का युद्ध, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ईयर इसका पूछता है, 1527 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। अब बाबर और राणा सांगा ना पूछ करके ज्यादातर ईयर पूछता है, किस साल हुआ था, या कई बार मैं ज्यादा फॉलोइंग दे देता है, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। और इसके बाद दूसरा युद्ध कौन सा हुआ था? चंदेरी का युद्ध। ये किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। ये सब चीजें ऐसे याद रखिए। और घग्गर का युद्ध कब हुआ था? 1529 में। बाबर और अफगान शासक के बीच हुआ था, बाबर एंड महमूद लोदी लिख देता हूँ, अफगानों का लीडर था। बाबर को इनवाइट कौन किया था यहाँ पे? आलम खान ने इनवाइट किया था, आलम खां इनवाइट किया था। ये सब चीजें हैं, इतना तो ठीक ठाक है। और खानवा के युद्ध के समय इसने क्या किया था? इसको जिहाद या धर्म युद्ध बोला था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। जिहाद या धर्म युद्ध। इसी के समय क्या किया था? गाजी की उपाधि धारण किया था इस युद्ध को जीतने के बाद, गाजी उपाधि। इतना चीजें हो गए। और तुलगमा और युद्धनीति बता ही दिया हूँ। और आत्मकथा इसकी क्या है? तुजुक के बाबरी। अब बाबर के बारे में बता ही दें तो तमाम तमाम चीजें आप लोग बता दें, जिससे कि यहीं पे क्लियर हो जाए। और तुजुक की बाबरी के साथ साथ और क्या था? राष्ट्रीय खेल इसका इसने बनाया था एक, कुश्ती। अब यहीं पे लिख दे रहा हूँ, कुश्ती को राष्ट्रीय खेल घोषित किया था। खेल के प्रेमी था। और तुजू की बाबरी बता ही दिया हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। तुजू की बाबरी इसकी आत्मकथा है। और ये किस भाषा में लिखा गया है? ये क्वेश्चन आ चुका है। ये टर्की में लिखा गया है, तुर्की भाषा में। इतना बहुत है। और मकबरा कहाँ है? मकबरा काबुल में है। अगर एक चीज और यही बताए थे, मकबरा काबुल में है। और उसने आराम बाग कहाँ बनवाया था? आराम बाग, आराम बाग आगरा में बनवाया था। और एक एक और बाग बनवाया था, पंजौर बाग। पंजौर बाग कहाँ बनवाया था? पंजाब, पहले पंजाब था, अब हरियाणा हो गया है। ये मकबरा से मुझे आया आराम बाग, पहले इसको आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में फिर काबुल दफना दिया गया। एक ही दो शासक थे जिसका यहाँ पे दफनाया गया बाहर, भारत से बाहर, काबुल। और बस ठीक है, इतना बाबर के बारे में। जमा और हासिल का मूल अंतर निम्नलिखित में से क्या है? ये मुगल कालीन समय में क्या था? ये सब चीजें आप पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर क्या है? जमा वाज द असेस्ड अमाउंट व्हाइल हासिल वाज द कलेक्टेड अमाउंट। जमा एक निर्धारित रकम थी, और हासिल क्या थी? सचमुच वसूली गई रकम थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। जमा और हासिल का मूल अंतर क्या था? ये भी दो बार क्वेश्चन आया हुआ है, 2014 में ही। ऐसे एक ही बार आया है, दो बार रिपीट हो गया है। अकबर ने कब एक नए धर्म दीन ए इलाही को शुरू किया था? नया धर्म दीन ए इलाही कब शुरू हुआ था? 1582 में से कई बार जनरली है, लेकिन इसको 1581 82, कई बार क्वेश्चन 1582 में भी पढ़ा था, लेकिन इसका आंसर 1581 82 जब मैंने बुक में देखा। दीन ए इलाही। एक हिंदू शासक, एक हिंदू ने इसको अपनाया था, कौन था? बीरबल ने अपनाया था, वही पहला और अंतिम था जिसने अपनाया था इसको हिंदू में। बीरबल अपनाया था। और
अकबर का 1500 कहाँ से था? 1556 से 1605 तक से टाइम पीरियड है। अभी मैं बता ही चुका हूँ, दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध बता दिया हूँ, 1576 में। और इसके बाद और क्या क्या बता दें आप लोगों को इसमें। हाँ, दास प्रथा का कब खत्म किया था? 1563 में दास प्रथा खत्म किया था। 1562 में दास प्रथा, और 1563 में तीर्थ यात्री कर, 1564 में जजिया कर, यहाँ पे समाप्त है, जजिया कर समाप्त। ये सब चीजें हो गई। और मनसबदारी प्रथा, कई बार क्वेश्चन आता है मनसबदारी प्रथा, या जब्ती प्रणाली आ जाएगी, जब्ती प्रणाली, या दहसाला, या टोडरमल व्यवस्था। ये क्या था? उर्वरक के आधार पे था। और पहला शासक था जिसने जिंदा रहते हुए अपना मकबरा बनवाना स्टार्ट किया था। जिंदा रहते हुए मकबरा बनाना स्टार्ट किया था। है, ये सब ठीक ठाक है इतना। बाकी आगे और आगे फिर बताते रहेंगे अकबर के बारे में। मुगल शासक अकबर ने निम्नलिखित में क्या स्थापित नहीं किया था? मुगल शासक अकबर ने क्या स्थापित नहीं किया था? अकबर का किला, आगरा का किला, जहांगीर महल, ये सब स्टार्ट किया था। जहांगीर महल कहाँ पे है? आगरा के किले में ही है। अकबर का किला कहाँ है? इलाहाबाद में। राम बाग कहाँ पे है? इसका निर्माण कौन करवाया था? बाबर ने करवाया था, आगरा में। राम बाग है, आराम बाग है, ऐसे ही है। अकबर ने किसकी स्मृति में हिरन मिनारत का निर्माण किया था? हिरन मिनारत का निर्माण किसकी स्मृति में किया था? उसका हाथी था। हाथी का नाम था, क्या था? हिरन था। हाथी नाम हिरन, उसी की याद में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? ये तो प्रथम युद्ध हो गया, मराठा और मुगल। 1761 में किसके बीच हो गया? तृतीय युद्ध हो गया। 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। एक मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच कौन सा लड़ा गया था युद्ध? तराइन का युद्ध। मुगल सम्राट अकबर के हिंदू सलाहकार बीरबल का जन्म इनमें से किसका? बीरबल का जन्म का नाम क्या था? बीरबल का जन्म किसमें नाम क्या था? महेश दास। महेश दास नाम था। और अकबर ने इनको राजा प्रीकब की उपाधि दिया था। राजा प्रीकब उपाधि दिया था। अबुल फजल इन्हीं के समय थे। एक तानसेन नाम भी आता है इनके समय। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तानसेन का वास्तविक नाम, अकबर के समय ही थे तानसेन। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे। इनको क्या उपाधि दिए थे? अल्लाह मियाँ की उपाधि दिए थे। अल्लाह मियाँ। और ठीक है, अबुल फजल थे इसी ने इनके समय, इन्होंने क्या लिया था? आईने अकबरी। और अकबर ने क्या किया था? गुरु रामदास को जमीन दिया था। गुरु रामदास को जमीन दिया था, जिस पर अमृतसर शहर बसा है। गुरु रामदास को जमीन। दीन ए इलाही द्वारा चलाया गया धार्मिक आंदोलन था। ये देखिए, कई बार क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। अकबर ने घुमा फिरा करके कब आया था? देखो, पहले भी आ चुका है, दोबारा आया है। इसके द्वारा आया था। कौन शासक, हिंदू ने कौन अपनाया था इसको? बीरबल ने। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई बार रिपीट होता रहता है।
1615 ईस्वी में अमर सिंह और किस मुगल सम्राट के मध्य मेवाड़ मुगल संधि हुई थी? मेवाड़ मुगल संधि हुई थी, किसके समय हुआ था? तो अमर सिंह और जहांगीर के मध्य, अमर सिंह और जहांगीर के मध्य हुआ था मेवाड़ मुगल संधि। और जहांगीर के बारे में, और इसका दूसरा नाम क्या था? सलीम था। जहांगीर का दूसरा नाम क्या था? सलीम। अब सलीम के बारे में और क्या क्या हम देख सकते हैं। एक तो न्यायप्रिय था ये, न्यायप्रिय शासक था। इसने क्या किया था? न्याय की जंजीर लगवाया था। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, न्याय की जंजीर कौन लगवाया था? न्याय की जंजीर। और इसके समय में एक क्वेश्चन आता है, पेट्रा दोरा शैली का विकास हुआ था। पेट्रा दोरा शैली का विकास। अब पेट्रा दोरा शैली का क्या था? नक्काशी वगैरह बनाया जाता था संगमरमर पे, दीवारों पे। और तुजु की जहांगीरी फारसी भाषा में लिखा गया था। और एक क्वेश्चन और क्या है, गुरु अर्जुन देव की हत्या, पांचवें गुरु, गुरु अर्जुन देव की हत्या इसने करवाते। कई बार क्वेश्चन आ चुका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो अस्पा सिंहस्पा, दो अस्पा पद्धति है, दो अस्पा सी अस्पा, ये भी आप याद रखिए। और इतना ठीक है। और इसके बारे में मेन क्वेश्चन है, पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव की हत्या। और जहांगीर मेहरुनिसा से प्यार करता था। मेहरुनिसा, मेहरुनिसा से प्यार करता था। मेहरुनिसा का और नाम क्या था? नूरजहां। इसके बारे में क्वेश्चन क्या आता था? जुनता पार्टी का गठन, जुनता गुट या जुनता पार्टी। नूरजहां के बारे में बहुत सुंदर और अच्छे से बताया जाता है। और मकबरा इनका कहाँ कहाँ है? मकबरा तो शहादरा लाहौर में है। लाहौर, ये मकबरा है। और विलियम हॉकिंस थॉमस रो आया था जहांगीर के समय में। पीटर मुंडी आया था भी यहाँ पे। विलियम हॉकिंस और थॉमस रो अंग्रेज थे। विलियम हॉकिंस। अकबर के समय कौन आया था? रोल फिंच आया था। अगर आप पूछे अकबर के समय कौन आया था? रोल फिंच। विलियम हॉकिंस और थॉमस रो। विलियम हॉकिंस को शायद खान की उपाधि भी दिया था। और जेम्स प्रथम ने भेजा था इनको, जेम्स प्रथम ने भेजा था। इतना ठीक है। जहांगीर के बारे में कंप्लीट है। क्वेश्चन आना होगा तो इसी में से आएगा। ये वाला इंपॉर्टेंस को जरूर याद रखिएगा, रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है, बार बार रिपीट जो होता रहता है। और यहीं पे किसी के बारे में बता दें, आगे बता देंगे शाहजहां औरंगजेब के बारे में। किस मुगल शासक अपनी प्रजा द्वारा दी गई न्याय की पुकार का सुलझाना सुविधाजनक बनाने के लिए न्याय का घंटा लगाने के लिए जाना जाता है? तो अभी बताया हूँ, जहांगीर। जहांगीर को न्याय का घंटा लगाने के लिए जाना जाता है। और आगे इस सब के बारे में बताएंगे। हुमायूं के बारे में अगर बात की जाए तो हुमायूं 3 युद्ध लड़ा था। कौन कौन सा? कन्नौज का युद्ध, बेलग्राम का युद्ध, देवरा का युद्ध, और वही चौसा। और इसका मृत्यु हो गया था कब? बस सीढ़ियों से चढ़ते हुए लाइब्रेरी में। चलिए हुमायूं के बारे में आगे बता देंगे, बहुत बड़े क्लास हो जाएगा। जहांगीर के शासनकाल की सबसे बड़ी विफलता का सही कारण क्या था? नूरजहां का जुनता गुट बनाना, भाई जुनता पार्टी जो आपको लोग बताया हूँ। दक्कन में जमीन का 1 इंच भी हासिल पाना, कंधार को पर्सिया के हाथों गंवा बैठना, गुरु अर्जुन देव की फांसी, पांचवें गुरु थे उनको फांसी किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला आंसर हो जाएगा, कंधार को पर्सिया का जमीन 1 इंच देना, जमीन ये हाथों गंवा बैठना, जमीन छीन लेना। इसमें क्या था? मुगल सादर मुगलों ने जमीन कंधार छीन लेना था। ये है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी याद, जनता पार्टी का गठन नूरजहां ने किया था, गुरु अर्जुन देव की फांसी जहांगीर ने किया था। ये फारस के शाह द्वारा क्या हुआ था? मुगलों से कंधार छीन लिया गया था। ये क्या होगा? पर्सिया या फारस?
शाह द्वारा मुगलों से कंधार छीन लेना था। किसके शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्ण काल किसके समय कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल कहा जाता है। और शाहजहां ने क्या बनवाया था? जामा मस्जिद। अब शाहजहां के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जामा मस्जिद कहाँ पे है? दिल्ली में। और मोती मस्जिद नगीना मस्जिद मुसम्मन बुर्ज, ये सब कहाँ पे है? आगरा के किले में है। कई बार क्वेश्चन आता है, आगरा के किले में है। और लाल किले मोती मस्जिद कौन बनवाया है? लाल किले में। तो ये हो जाएगा, अगर पूछे आगरा किले मोती मस्जिद तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां। अगर पूछ लिया जाए लाल किले में मोती मस्जिद तो हो जाएगा औरंगजेब। आगे औरंगजेब का आएगा तो उसमें बता देंगे डिटेल में। और और क्या इनके बारे में है? पत्नी क्या थी? पत्नी का नाम क्या था? अर्जुनाबंद बानो बेगम। उनकी याद में क्या बनवाया था? पत्नी मुमताज बेगम लिख देते हैं, मुमताज बेगम। उनकी याद में ताजमहल। उनसे बहुत प्यार प्यार करता था, इसीलिए क्या हुआ था? प्यार इतना ज्यादा करता था, 14वां बच्चा पैदा करने के बाद इनकी डेथ हो गई। उसी समय डेथ हो गई शायद, 14वां बच्चा पैदा करते समय। बहुत प्यार करते थे। तो ये हो गया शाहजहां के बारे में। कौन सा मुगल शासक एक कुशल बीड़ा वादक था? क्लासेज लंबी हो जा रही है। मुगल शासक एवं कुशल बीड़ा वादक था औरंगजेब। और कौन एक बताया था? कौन एक कुशल बीड़ा वादक और कौन था? समुद्रगुप्त। दो ही शासक थे, औरंगजेब और समुद्रगुप्त, जो बीड़ा बजाते थे। हालांकि औरंगजेब संगीत पर प्रतिबंध लगाया था, संगीत पर प्रतिबंध लगाया था, प्रतिबंध, लेकिन खुद बीड़ा बजाता था। ये बहुत ही धर्मांध मुसलमान था, धर्मांध। लेकिन इसके समय सबसे ज्यादा हिंदू ही सेनापति थे, ये भी चीज सोचने वाली है। सबसे ज्यादा हिंदू इसके समय सेनापति अधिकारी थे, ये कह सकते हैं। और आलमगीर इसको कहते हैं, आलमगीर भी इसको कहते हैं। और कुछ युद्ध हुआ था इसका साम्राज्य के लेकर, अपने भाइयों से। सामूगढ़ का युद्ध हो गया, बहादुर का युद्ध हो गया, धर्मट का युद्ध हो गया, ये सब तमाम युद्ध है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और जजिएकर को दोबारा इसे शुरू किया था, जजिएकर को दोबारा शुरू किया था। नवरोज पर प्रतिबंध लगा दिया था। नवरोज स्टार्ट कौन किया था? बलबन ने नवरोज पर प्रतिबंध। संगीत पर प्रतिबंध बता ही दिया हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता था, किसकी हत्या किया था इसने? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर। पांचवें गुरु की हत्या कौन? जहांगीर। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे ये। गुरु तेग बहादुर 9th गुरु की हत्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। मोती मस्जिद कहाँ बनवाया था? पहले बता दूं, मोती मस्जिद दिल्ली के लाल किले में। और एक क्वेश्चन आता था, बीबी का मकबरा, जो अपनी बीबी की याद में बनवाया था, इसको फूहड़ नकल भी कहा जाता है ताजमहल का। बीबी का मकबरा कहाँ पे है? औरंगाबाद में। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। आलमगीर या जिंदा पीर भी इसको कहते हैं, जिंदा पीर। इतना ठीक है। जजिया कर किसने दोबारा शुरू किया था? यही औरंगजेब। आलमगीर या जिंदा पीर इसको कहा जाता है, बता ही दिया हूँ। आलमगीर या जिंदा पीर। 9वें गुरु की हत्या। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में नवरोज उत्सव समाप्त कर दिया था? तो औरंगजेब था। शुरू कौन किया था नवरोज उत्सव? बलबन ने शुरू किया था।
कौन से मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर या आलमगीर कहा जाता है। बुलंद दरवाजे के द्वारा निर्मित किया गया, बुलंद दरवाजा किसके द्वारा निर्मित किया गया था? अकबर के द्वारा निर्मित किया गया था। क्या था? जोधाबाई महल हो गया। कई चीजें बता चुका हूँ, जामा मस्जिद हो गया, फतेहपुर में जामा मस्जिद, फतेहपुर में जामा मस्जिद। दिल्ली वाला नहीं, दिल्ली वाला कौन किया था बताया हूँ आप लोगों को। फतेहपुर में जामा मस्जिद हो गया, पंचमहल, जोधाबाई महल, ये तमाम क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है, मुगल शैली की लघु चित्रकारी स्वदेशी थीमों और शैलियों के थीमों का मिश्रण है। किसका किसका मिश्रण है? पर्शियन और उत्तर यूरोपियन का मिश्रण है। मुगल शैली में पर्शियन और उत्तर यूरोपियन, ये भी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, रिपीट होने का चांस है। मुगल शैली में पर्शियन और उत्तर यूरोपियन का मिश्रण है। कौन सा मंदिर ब्लैक पैगोडा के रूप में जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा के रूप में कौन सा जाना जाता है? सूर्य मंदिर कोणार्क का, सूर्य मंदिर कोणार्क का ब्लैक पैगोडा के रूप में जाना जाता है। उसको बनवाया कौन था? गंग वंश के शासक नरसिंह देव ने बनवाया था। गंग वंश शासक नरसिंह देव ने बनवाया था। और इसको 1984 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हो गया था। ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। आप लोगों ने सभी क्वेश्चन देखा होगा और मैं रिवीजन करा दूंगा, और टेलीग्राम पे क्विज का सोचता हूँ कराएंगे, जैसा होगा आप लोग बताइएगा।